प्रभु हम सभी को, हम लोग जाते हैं परमेश्वर के नजदीकता में और प्रार्थना करते हैं, अपने अपने तरीके से हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया। मैं लास्ट बात था, मैं जब बुधवार को जब मैं था उस जगह में, तो मैं बोल रहा था प्रेयर के ऊपर हमारा जो तरीका है किसी चीज में चेंज होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जो प्रेयर है अकॉर्डिंग टू बाइबल वो सही है कि नहीं, पिता की इच्छा में है कि नहीं, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। हम जिस रीति से प्रार्थना करते आ रहे हैं वो रीति सही में परमेश्वर हमको बताया है कि नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं हम सभी को ही मानेंगे, हाँ मुझ में एक बात की घटी है, वो है प्रेयर हम लोग सही करते हैं कि नहीं करते। हालेलुया। आज उसी प्रेयर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये बातें एक समय यीशु मसीह के चेले के सामने भी आ गई और वो चेले लोग, उसको पढ़िएगा लूका 11:1 में। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, चेला उसके पास आया यीशु मसीह के पास, हाँ, और एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। क्या बोला? वैसे ही सिखा दे। देखिए, चेला लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखना चाहता था। हालेलुया। वो प्रेयर करने के बारे में यहाँ पर बात बोलता है, वहाँ प्रार्थना करने के विषय में बात करते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के पहले वो लोग प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो लोग अयहूदी थे। अयहूदी के रीति रिवाज के अनुसार हम लोग सभी को जानते हैं, प्रभु के प्रियजन की वे लोग जाते थे आराधनालय में और जाके वहाँ प्रार्थना किया करते थे। अयहूदी लोग को सिखाया गया था बचपन से, यहोवा परमेश्वर जिसका नाम है उसको वो लोग प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के सामने जो प्रेयर करने की बात को बोला गया कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रेयर करना कौन सिखाएगा? बोलिए, प्रेयर करना यीशु मसीह सिखाएगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करने का एक तरीका देता है, ठीक है ना? प्रेयर करने का एक तरीका देता है, उसको पढ़िएगा। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है? ये एक प्रार्थना करने का, इसको मत्ती में पढ़िएगा तो ज्यादा विस्तृत से दिया गया है। लूका में यहाँ लिखा हुआ शौक में बताया गया है, और यहाँ प्रभु ने प्रार्थना करना जो हम लोग चर्च में भी करते हैं, जिसको लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ तरीका बताया प्रार्थना करने का, लेकिन ठीक उसके बाद प्रभु प्रार्थना का तरीका बताने के बाद एक दृष्टांत, एक कहानी को बताता है। अब यही प्रार्थना और इस कहानी में कुछ भेद है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको सीखना है। लूका में आप आइएगा तो ये प्रार्थना करना जब प्रभु बताया, उसके बाद एक दृष्टांत बताने लगा। वो दृष्टांत को थोड़ा सुनिए ध्यान से। हाँ। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है? तुम में से कौन है?
कि उसका एक मित्र हो उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को कब? आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, उसके पास जाके उससे कहे, ए मित्र मुझे 3 रोटियां दे। क्या दे? 3 रोटियां दे। देखिए दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा है। और ठीक प्रेयर के बाद हाँ, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है हाँ, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। वो मित्र ने अंदर से आवाज देके बोला कि देख मेरा घर में अभी है, सब सोया हुआ है, इसी तरीके से बोला, और अभी मुझे दुख डिस्टर्ब मत कर। वो आधी रात को आके जो मित्र था अपने दोस्त से क्या कह रहा? एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ मदद मांग रहा है रोटी के रूप में। हालेलुया। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, अगर वो मित्र है, अगर उठकर उसको नहीं दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। हाँ? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हाँ? और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, वो खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ? कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे हाँ? तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में तेरा स्वर्गीय पिता कहलाता है, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? अब सवाल ये है कि जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो प्रभु से क्या मांगता हूँ? जल्दी आंसर दीजिए अपना स्वाद में। आप प्रेयर सब करते हैं, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु से क्या मांगते हैं? ईमानदारी से आंसर होना चाहिए, ज्यादा नेता वाला नहीं, ठीक है? नेता लोग गोल गोल घुमा देते हैं, पास्टर को नहीं घुमा सके। नहीं, क्या मांगते हैं? बस उस वर्डिंग को सुनना चाहते हैं। जरूरत में क्या मांगते हैं? बोले क्षमा मांगते हैं। भाई नया है लेकिन आंसर दिया है। और बोलिए पुराने लोग हैं, अभी क्लास ले लेंगे पूरा बैंक का। चलिए बोलिए। बुद्धि मांगते, बुझलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ तो मांगते होंगे ना अपने पिता के सामने जब जाते हैं प्रेयर में। और मोनिका ये सुन के मत बोलना, क्या मांगते हैं? जल्दी बोलो। रेखा क्या मांगती है? सामर्थ, वचन की समझ दे।
फिलहाल का तो सबे मांग लिए। प्रभु से प्रार्थना करना मतलब सीखना मांगते हैं कि और अच्छे से। प्रार्थना करना सीखना मांगते हैं। ये कब से हो रहा है? अभी फिलहाल इधर फिलहाल से। देखिए, आप अपने अपने समझ में जो आपको समझ आया उसने प्रभु के सामने रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ बात बोला। आप सभी कोई अपने प्रेयर में चेंज कर दीजिए। बहुत कोई प्रेयर में जाता है तो बोलता है अपने घर के लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। कुछ हो सकता है कि अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते होंगे, कुछ अपने जीवन के बारे में प्रार्थना करते हैं, कोई बीमारी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके आप प्रभु के सामने मांग रहे हैं। लेकिन प्रभु के प्रिय, जब परमेश्वर यहाँ कुछ बातों को बता रहा है, ये बता रहा है कि पिता जो है, पिता परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं, पिता जो है उसकी समानता किन लोगों से हुआ। यहाँ बोला तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और वहां पर एक उदाहरण देके बोल रहा है कि तुम संसार के लोग हो। यहाँ पर देखो पढ़ना, जो रोटी मांगे तो देखिए, संसार के लोगों से परमेश्वर अपने आप को एक तुलना, एक समानता को बता रहा है। हाँ? और वह भीतर से उत्तर दे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ? कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली मांगे हाँ? तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ? या अंडा मांगे हाँ? तो उसे बिच्छू दे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके प्रभु ने बताया कि कोई बुरा से बुरा माँ बाप भी बच्चा जब मांगे तो उसको बुरा चीज नहीं देगा। आमीन। अब अपनी सोच और देखने का तरीका अपने पिता के ओर से थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमारा प्रेयर लाइफ को अगर प्रभावशाली बनाना है तो, हमारे लाइफ में अगर चेंजिंग लाना है तो, हमारे लाइफ को अगर देखना, उसको आप पिता के जैसा ही ट्रीट करना सीखिए। बोलता है कि संसार का पिता जो है वो अपने बच्चों से, चाहे वो कितना ही बुरा है, अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। मैंने लास्ट बार बताया था कि बच्चा को माँ बाप से नाम ले लेके मांगना नहीं पड़ता है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रभु आपके हर एक सिचुएशन को आपसे ज्यादा गहराई से जानता है। वो ऐसा पिता नहीं है कि जाके आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आप प्रभु को बताना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन में ये चीज है। अगर ये चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना रॉन्ग है। पिता परमेश्वर इस तरीके से प्रार्थना करने के लिए नहीं बता रहा है। ये दृष्टांत में बोला गया कि एक संसार में जो पिता है, अपने चाहे वो कितना बुरा हो, अपने बच्चों से बुरा नहीं चाहेगा। उसका नीचे क्या लिखा है? अतः जब तुम बुरे होकर, मेरे जीवन और आपके जीवन में बहुत सारा बातों में कमी घटी होगी। हालेलुया। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम बुरा नहीं चाहते हैं, उसके लिए चाहते हैं कि हम अच्छा करें। हमारे अंदर में वो विचार नहीं आता है कि अरे मेरा बच्चा रोटी मांगे तो उसको लाके पत्थर दे दे, लो तुम खाओ। कभी मेरा हृदय और मन नहीं चाहेगा। हाँ? अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो हाँ? तो स्वर्गीय पिता, जो स्वर्गीय पिता है, अपने मांगने वालों को, देखिए मांगने वाले कौन है? हम और आप हैं। हालेलुया। मांगने वाले कौन है? हम और आप दोनों हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, मांगने वालों को हाँ, पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आप प्रेयर में पवित्र आत्मा को मांगिए। बाकी वो घिसा पीटा वाला प्रेयर बंद कर दीजिए। वो परमेश्वर सुनते सुनते थक गया है ना। हम वो एग्जाम्पल दिए थे ना उस दिन, सुनीता का बेटी से एग्जाम्पल दिए थे
कि डेली उसका बच्चा जाके बार बार एक ही बात को बताए दिन रात, तो माँ बाप क्या बोलेगा, तुम हमको क्या बता रहे, हम नहीं जानते हैं क्या। विद्या सिस्टर, एक ही चीज बार बार प्रेयर में नहीं आना है। एक बार जब आप देखिए, पिता को पिता रहने दीजिए। हालेलुया। हम धार्मिक रीति रिवाज में बने हुए, आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आप बच्चा बन के आइए। एक बच्चा जो छोटा यहाँ जो खेल रहा है ना, अपने माँ बाप को बड़ी चिंता, अरे मेरा माँ बाप हमको देख रहा है, उसको चिंता है क्या। वो शर्ट खोल के बैठ के खेलते रहता है, बोलता है मेरा माँ हमको कपड़ा नहीं पहना रही है। उसको भूख लगता है तो उसको वो जाके चिंता में से गाल में हाथ देके बैठता है क्या, मेरा माँ को खाना नहीं खिला रही, मेरा पापा हमको देखते नहीं। करता है कि नहीं करता, नहीं करता है। बच्चा लोग है देखिए खेल रहा करता मगन से, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा कर रहा है सारा चीज को कौन देख रहा है, उसका माँ बाप देख रहा है। हालेलुया। हम जो कर रहे हैं प्रभु के प्रिय, इसे बोले बालक के समान प्रभु के पास। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग राज में तुम इन बालकों के समान होना। जो बालक के समान नहीं, वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। हम ज्यादा बुद्धिमान होके, ज्यादा ज्ञानी होके हम प्रभु को अगर समझाना स्टार्ट कर देंगे प्रार्थना में, कैसे करते हैं, रो रो के एकदम पूरा, प्रभु तू नहीं जानता है अब कितना दुखी है, तू मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है। इतना दिल से गिड़गिड़ा रहे प्रभु, इस दुखिया बेचारी के ऊपर कोई नजर नहीं डाल। आप हम लोग बोलते हैं तो ऐसा ही प्रार्थना होता है ना, और बार बार जाके प्रभु के सामने हम आंसू बहाएंगे। जब से आंसू बहा रहे, बाल्टी रहता तो भर जाता है ना। एक ही बात को लेकर रो रहे हैं, पर बोला हम तो सुन लिए ना तेरा प्रार्थना। सुने कि नहीं सुने। अब जो भजन संगीता में लिखा हुआ है 150 में, क्या लिखा है 150 में, कि वह ऐसा खुदा नहीं है, ऐसा ईश्वर नहीं है जिसके कान है वो सुनता नहीं है, जिसके आंख है वो देखता नहीं है। ऐसा खुदा है क्या? नहीं है ना। वो जीवित परमेश्वर है जो सब देखता है, सब सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता, प्रभु के प्रिय जन की पवित्र आत्मा को मांगे। आज पवित्र आत्मा का कमी होने के कारण हम वही पाप में निरंतर गिर रहे हैं। वही हैबिट, वही आदत मेरे जीवन में बना हुआ है। देखिए, जब तक यीशु मसीह के चेला को पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तब तक वो लोग बहुत सारी गलतियां करते रहा। देखिए, उसके पहले क्या किया, वो यीशु मसीह को पकड़ा दिया। यहूदा इस्करियोती 30 सिक्का के चलते यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हमारा जीवन स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं प्रेयर में जो मांगना है वो नहीं मांगते हैं। तेरा पिता जब तू पवित्र आत्मा मांगे तो क्या वह तुझे नहीं देगा? पवित्र आत्मा, हम लोग पवित्र आत्मा को बहुत कम आदर देते हैं। एक तरीके से अपने जीवन से याद रखिएगा, उसको हम सिर्फ गाना में या थोड़ा सा प्रेयर में याद करते हैं, लेकिन होली स्पिरिट एनी टाइम, एनीवेयर और एनी प्लेस है। जब यीशु उठा लिया गया तो बोला मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वह पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा से हम और आप भरेंगे, जब हमारा प्रेयर लाइफ में उसका फोकस रखेंगे, जब हम बोलेंगे प्रभु तू अपनी आत्मा से मुझे भर,
जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको पवित्र आत्मा के रूप में आएगी, परमेश्वर आपको दान वरदान से भरेगा, परमेश्वर आपके जीवन शैली को बदल देगा, परमेश्वर आपकी सोच विचार को बदल देगा, परमेश्वर की करीबता में आप नजर आइएगा, तब उसे आप समझ पाइएगा कि ये मेरा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। आमीन। तब तक हम लोग धार्मिक रीति रिवाज जो चर्चेस में चला आ रहा है उसको ही हम सिर्फ पूरा करेंगे, जो हमें सिखाया गया है शुरू से। तो आपके अंदर सवाल होगा तब मेरी प्रार्थना को प्रभु कैसे सुन लिया? देखिए, वो पिता है और अपने बच्चों के नादानियों को माफ करता है। वो हमारा नादानीपन है जो हम कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम प्रभु के पास जब आते हैं, प्रभु के प्रिय, यहाँ लिखा वचन, वो कभी अस्कताएगा नहीं। वो मित्र कब गया? कब गया? आधी रात में। पूरा बोलो, आधी रात में। कब गया? आधी रात में। और वो अंदर से आवाज देता है कि नहीं, मैं मदद नहीं कर। क्या मेरा पिता परमेश्वर को आप कभी पुकारिएगा तो नहीं आएगा? बोलेगा हम बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है, तुम 9 से 12 में आना। ऐसा बोलेगा क्या? वो समानता बताता है कि देख, ये दृष्टांत जो है, इस बातों से वो बता रहा है कि परमेश्वर पिता और इस संसार की वो लोगों में क्या समानता है। वो मित्र नहीं हो सकता है जो मुसीबत में उस समय आपको बहाना कर दे। वो आपको छोड़कर चला जाए, आपकी बातों को अनसुना कर दे। आप अपने पिता के पास एनी टाइम, किसी भी समय आप जाके उसके साथ संगति कर सकते हैं। कोई उसके लिए पर्टिकुलर समय नहीं है। लेकिन हमारा प्रेयर लाइफ में एक समय होता है जब हम व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु के नजदीक जाके परमेश्वर के सामने बैठते हैं। लेकिन मेरा संबंध सिर्फ वो सुबह का समय नहीं होना चाहिए, या रात का समय नहीं होना चाहिए, या नाइट का समय नहीं है। परमेश्वर पिता आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। वो तब मालूम चलेगा जब पवित्र आत्मा को आप पाइएगा, तो उसकी भरपूरी को पाइएगा। पिता मेरे साथ है, जब मैं उठूंगा पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करेगा। बेनहीन के बारे में कितना लोग जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। वो अपनी गवाही में बता रहा था, जब मैं सुबह उठता था ना, तो कैसे बोलता था? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उसका तरफ से रिप्लाई होता है, गुड मॉर्निंग बेटा। दिस इज डीपली रिलेशनशिप बिटवीन एक बिलीवर, एक सन, एक पिता में होना चाहिए। एक सिंपल वे में जाइए, ज्यादा हार्ड अपने प्रेयर लाइफ को मत कीजिए। पिता बोलता है उसको सिंपल तरीके से लीजिए। आप जैसे हमसे और आपसे बात करते हैं, उसे अपने पिता से बात कीजिए। बहुत कोई बोलता है हमको तो प्रार्थना करने आता। व्हाट इज द प्रार्थना? व्हाट इज द प्रेयर? प्रेयर इज कन्वर्सेशन ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। ये चीज सीखिए। प्रार्थना कैसे? सुबह उठता बोलता गुड मॉर्निंग। अपने मम्मी डैडी बोलते हैं ना, मम्मी डैडी को। उस रिलेशनशिप में परमेश्वर आना चाहता हमारे जीवन में। जब आप सुबह उठे, आप प्रार्थना में बैठे, पिता आज मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है? आज मेरे लिए बोलेगा बेटा आज के दिन तुझे ये करना है। जब आप ऑफिस जाने के लिए तैयार है, काम में जाने के लिए तैयार है, जब आप बाइक में बैठे हुए हैं, पिता आपके साथ रहेगा। जब आप बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा।
वो आपको खाना बनाने भी सिखा देगा। कोई काम आपको नहीं आ रहा है ना, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, ये काम को ऐसे कर। अब तो खुदा है, परमेश्वर है, ये कैसे बोलेगा? यही तो बात है कि हम लोग पिता को बहुत दूर रखें। हमारी सोच और समझ का पिता और हम में एक दीवार खड़ा कर दिए। जिसे अन्य जातियों में लोग जाते हैं डर के, चढ़ावा चढ़ाते हैं या बहुत सारी चीज करते हैं, वैसे मेरा पिता नहीं है। माँ बाप के सामने बच्चा कभी डर से नहीं जाएगा। माँ बाप के साथ वो खेलता है, कूदता है, कैसे रहता है बच्चा है। उस रिलेशनशिप में हमें परमेश्वर आने बोल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा प्रार्थना की या जितना भी आप करते हैं, आप देखिएगा अभी तक प्रेयर जो आप करते हैं, आपने अपने से सीखा या दूसरे से करते हुए देखा, या अभी तो यूट्यूब का जमाना है, वहां पर देखे ऐसी तरीके से। लेकिन आप सोचिए, जब आप पिता से आप बात करते हैं, आप अपनी बात तो बता देते हैं, लेकिन पिता आपसे क्या बोला आप बता पाइएगा? आज सुबह परमेश्वर आप किससे बात की? आज हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, परमेश्वर को एक टाइम में बांध दिए हैं। सुबह उठेंगे बस उतने ही, परमेश्वर टाइम में बांध के नहीं रहता है। सोचिए, आपका बच्चा अगर आपके लिए सिर्फ एक टाइम में बोले कि मैं इतना से इतना बजे आपको समय दूंगा, आपको अच्छा लगेगा? आपका बच्चा बोलेगा कि मैं 10 से 12 ही आपके पास आके बैठूंगा, बाकी समय नहीं उसको दिखाई दे। प्रतिदिन आपका बच्चा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रेयर का कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे हैं कि किसी खाली मैंने स्थान में जाकर बैठ जाना है और हमको सिर नहीं, वो तो ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने रिलेशन को ऐसे बनाइए कि एनी टाइम लगे कि पिता मेरे साथ है, बातचीत हो रहा है। इससे हम और आप दूर हैं। हम प्रतिदिन परमेश्वर पिता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, हम अपनी ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे नई बात बताऊंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तुझ में उसमें अगुवाई करूंगा। ये परमेश्वर पिता बोलता है। वो मुझे चुन के संसार से अलग किया कि मुझे इस संसार में एक ज्योति बनाए, मेरे लिए उसके लिए गवाह बने, मुझे एक सामर्थ्य पात्र के रूप में उपयोग करे, मेरे अंदर ऐसा समझ बुद्धि दे कि कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब संसार में हम जाए उसके बीच में तो जो बड़ा बड़ा से लोगों के सामने हम उसके अनुग्रह उसकी बुद्धि से उसको जवाब देने पाए। लोग पूछता है, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है चुपचाप आ जाते हैं। आंसर नहीं है कि संसार के लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपके पास आंसर नहीं है कि किस तरीके से उसे हम बताएं जो मेरी बात में आके रुक जाए। ये बात सही है, मुझे आंसर नहीं मालूम है कि कैसे बताना है उसको। हम फिर इस बात में यकीन कर लेते हैं कि अरे मेरी बात तो नहीं सुन रहा, नहीं सुनेगा। संसार के लोग न अंधे न काने न लंगड़े न लूले हैं, बहुत बुद्धिमान वो लोग भी हैं। शैतान ने उनको भी बुद्धि दिया है। आज आप नए लोगों के बीच में जाइएगा, अपनी गवाही को रखिएगा, वो पूछेगा 10 सवाल पूछ देगा, कैसे मैं क्यों मानूं यीशु मसीह को। आपको अंतर बताना पड़ेगा कि जो मैं पहले करता था और आज के डेट में इस दोनों में क्या अंतर है। सिर्फ ये बोल देने से नहीं होगा कि मूर्ति शैतान का रूप है, ये ऐसा है वैसा नहीं है, इसके बाद भी कुछ है।
पवित्र आत्मा मांगिए। जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तो कोई बुद्धि या समझ मांगने की जरूरत नहीं है। वो खुद परमेश्वर है। मुझ में तू और तुम में मैं बना रहूं, ये रिलेशनशिप है। काक लता में अगर डाली है तो जुड़ा हुआ है उसके साथ, तब वो फलवंत होकर फल ला रहा है, तब वो फल ला पा रहा है। आप जब प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, उसी समय रोगी चंगा होगा। आपको पास्टर को कॉल करने का, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। वो आपसे 10 सवाल की जगह आप उससे 11 सवाल दे के आइएगा। वो व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। यीशु मसीह का कोई चेला पढ़ा लिखा नहीं था, अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसके अंदर वो बुद्धि समझ किसके द्वारा, जब वो पवित्र आत्मा पाया, जब वो पवित्र आत्मा पाए, क्या हुआ? जो पतरस डर के मारे प्रभु को इनकार किया था, उसी पतरस ने खड़े होकर कोठरी में प्रचार किया, और उसके प्रचार से वचन कहता है कि लोगों का हृदय सिद्ध गया। वचन ऐसे लिखा हुआ है कि उसने पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम किया था। हम लोग मान लीजिए ये बोतल या गिलास है, और उसके अंदर जो पानी वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया! दोनों भरा हुआ है एकदम। पतरस जब प्रचार किया, कौन व्यक्ति जो डर के मारे प्रभु को इनकार कर दिया था, एक औरत के सामने इनकार कर दिया था चिन्हने से, कौन यीशु? मैं नहीं जानता उसे। जो उसके साथ रहा, जो चंगाई देगा, प्रार्थना किया, सारा चीज देखा, जीवतो मुर्दों को जिंदा होते देखा था, जो पानी पे चलते हुए देखा था, जो 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाते हुए देखा था, वो पतरस बोल दिया हम यीशु को नहीं चिन्हते। वो बोल्डनेस कि अपनी बातों को लोगों के सामने, 1000 लोग के सामने, आपको 5 लोग अगर पूछ लेगा घूम घेर के ना, तो आपका बोलती बंद हो जाएगा। उसको आप टाइम दे दीजिएगा। अच्छा, हम अपना पास्टर को बुला, क्या पास्टर को बुलाइएगा? फिर पास्टर परमेश्वर का बेटा है, आप बेटा बेटी नहीं है, सिर्फ पास्टर है। परमेश्वर मना कर दिया है कि बाकी चर्च का लोगों को बुद्धि समझ नहीं देगा, उसको पवित्र आत्मा नहीं देगा। हम वार में खड़े हैं, शैतान मेरे सामने वार कर रहा है, और हम बोल रहे हैं रुको रुको, हम अभी आ रहे हैं। शैतान छोड़ देगा आपको, है ना? आर्मी को सिखाया जाता है कि जब युद्ध में जाओ तुम, तो एक बात याद रखना, उसका जो कैप्टन, उसका जो होता है, जो मेन हेड होता है, उसको बता दिया जाता है अगर कोई पीठ दिखा के भागे गोली मार देना। ये आर्मी में सिखाया जाता है, पीठ नहीं दिखाना है, चाहे गोली सीना में खा लो, भागना नहीं है डर से। लेकिन प्रभु का प्रिय जन, बिना विदाउट होली स्पिरिट हमारा स्थिति कैसा है? जब हम युद्ध में गए जा रहे हैं, शैतान का गढ़ का ढाने की बात आप बोल रहे हैं। हालेलुया! एक घर में उतने सालों से शैतान ने अपना कब्जा करके रखा है, उसका गढ़ है वहां पर। 2 व्यक्ति को मैंने भेजा कि जाइए उस घर में प्रार्थना करने आया, वहां पर शैतान पकड़ लिया। अब डर से शैतान भी कांप रहा है, विश्वासी भी कांप रहा है, दोनों। ठीक ना? मैंने प्रेयर में देखा है, प्रार्थना मैंने देखा है, देखिए उसके अंदर कैसा है। पर बोला शैतान से डर।
अब युद्ध में है, आप शैतान से डर के भागिएगा, छोड़ देगा, उठा पटक के मारेगा वहां, याद रखिएगा, अगर मजबूत नहीं बनिएगा तो। मसीह खाली वो नहीं है जो चर्च आ रहे हैं और सालों, एक बात याद जान लीजिए, आपको मजबूत होना है विश्वास में। आमीन। तो पवित्र आत्मा में हर समय, हर घड़ी, कोई समय नहीं प्रभु के लिए मिलने के लिए। आपके पास एक पर्टिकुलर समय, जाइए आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, 1 घंटा 2 घंटा, जितना पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, लेकिन आपका महसूस एनी टाइम होना चाहिए। मैं अपने पिता के साथ बात करने चला, कोई मुझे कोई टाइम नहीं देता है। जब आदम हुआ, जब अदन की वाटिका में थे, वो आता था, उसको कोई टाइम नहीं दिया गया था, वो आता था, उससे बात करता था, चला जाता था, बात करता था, चला जाता था। हालेलुया। जब आप सो रहे हैं, आपसे पिता बात कर रहा है, जब आप जाग रहे बात कर रहा है, जब आप कहीं बैठे हुए बात कर रहा है, जब आप कहीं चल रहे हैं बात कर रहा है, चलते चलते पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आप किसी काम को करते जा रहे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब आप गीत गा रहे, जब आप प्रार्थना कर रहे किसी के लिए, पवित्र आत्मा बताएगा, देख इसके अंदर वो दुष्ट आत्मा है, इसके कारण से इसके जीवन में ये पवित्र आत्मा बताती है। इस जगह में उसने वो चीज रखा है, तो इस कारण से उसके घर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बोल हटाने के लिए। क्यों हम लोग बोलते हैं कि वो चीज हटाइए? अपना मन से, मन गलत कहानी है। पवित्र आत्मा बात करता है। और मैं चर्च में जब किसी को किसी बारे में बात करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि ये चीज मत करना, उसका परिणाम आप देखिए इस साल क्या हुआ। पवित्र आत्मा को मैंने इस साल बोल दिया था कि शुरुआत में आप अपने आप को ऑनेस्ट बनाए रखिए, ईमानदार बना के रखिए, क्योंकि शैतान अटैक करेगा। कुछ लोग संभल गए, कुछ लोग नहीं संभले, बहका दिया शैतान। आज विश्वासी का स्थिति ऐसा हो गया, छोटे छोटे बात में बोलेंगे चर्च छोड़ देंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उसको जय मसीह नहीं बोलेंगे। आप प्रभु के साथ मजाक कर रहे हैं। ये आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के फल में पहला फल कौन है? जल्दी बोलिए, कौन है? प्रेम। अब जब उसको यूनानी भाषा में ट्रांसलेट कीजिएगा, यूनानी भाषा में नया नाम लिखा गया है, यूनानी भाषा में जब उसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो यूनानी में बोलते हैं उसको अगापे। समझिएगा, ठीक है ना? अगापे बोलते हैं उस प्रेम को। हम सिर्फ सिंपल बोलते हैं कि प्रेम करते हैं, इसमें सिर्फ हाँ प्रेम करते हैं। देखिए क्या हुआ, यीशु मसीह जो परमेश्वर जो प्रेम किया उसको बोलते हैं अगापे यूनानी भाषा में। अब वो अगापे का मतलब होता है बलिदान, चढ़ावा में दे देना। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को, अगर परमेश्वर वो प्रेम किया तो अपने इकलौते को भी दे दिया। हालेलुया। बलिदान करना, वो चीज चढ़ाना जिसको लगता है कि आपके जीवन में इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा। परमेश्वर वो चीज को मांग रहा है, वो प्रेम से प्रभु को प्रेम करना है। हम बलिदान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। ना अपना गुस्सा को बलिदान कर रहे हैं, ना अपने गलत स्वभाव को, ना अपने गलत बोली को, ना लालच को, ना ईर्ष्या को, ना जलन को आप बलिदान नहीं कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं प्रभु से हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर वो प्रेम वर्ड को ऐसे नहीं बोला कि प्रेम करते, एक सिंपली वर्ड है प्रेम, लेकिन उसको नानी भाषा में ट्रांसलेट करते उसको कहते हैं बलिदान करना। उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया हमारे लिए? बलिदान कर दिया। इस रीति से उसने प्रेम किया। प्रभु के प्रियजन, अभी हम लोग प्रार्थना में आएंगे परमेश्वर के सामने। क्या हम और आप अपने जीवन में उन बुराइयों को, उन गलत सोच को, उस स्वभाव को, गलत स्वभाव को बलिदान किए हैं अभी तक? ईमानदारी से अपने जीवन को परमेश्वर के करीब लाना है। आप वचन को समझने में गलती कर रहे हैं,
उस प्रेयर लाइफ में गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ सुबह या शाम वाला गीत गाते हो, ठीक नहीं है। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। उन लोग इसी का नियम बना दिया, अच्छा सुबह और शाम प्रभु का नाम ले, बाकी समय में क्या करेंगे? हालेलुया। बाकी समय में प्रभु है। अभी टीवी में सीरियल आ रहा है, कभी सास भी बहू थी, वो वाला देखने दीजिए थोड़ा, और उसके बाद फिर तेरा नाम लेंगे। कौन सीरियल चल रहा है थोड़ा बताइए। नहीं देखते? कौन देखता है यहाँ सीरियल? अभी कौन सीरियल चल रहा है? प्रभु के प्रिय परमेश्वर बोलता, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तू भी पवित्र बन। बिना पवित्रताई को उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे। मैं नहीं बोलता एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अपनी सोच को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए, अपने तरीके को बदलिए। वो पवित्र है। आप परमेश्वर ने कहा मुझे पवित्र बनने के लिए। आज हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं। किसी को पर्सनली किसी के ऊपर नहीं बोला कि आप गलत है या आपके ऊपर कोई उंगली नहीं। आप खुद जानते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, उसको सही कीजिए। हम सब की जिम्मेदारी है पवित्र बनने का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की करीबता में होना है।